हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध। यह निबंध दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध 9 या 10 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों यह निबंध केवल आप समझ जाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो निबंध होता है उसको रटना नहीं होता है, उसको समझ समझ कर लिखना होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में निबंध रट के लिखेंगे तो भूल जाएगा, मान लीजिए आप याद करेंगे तो भूल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको जब समझा देंगे तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आपसे जब बोर्ड एग्जाम में निबंध पूछेगा तो आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि जब आप समझे रहेंगे तो उसी को आपको लिख देना है। तो निबंध को क्या करना है दोस्तों, समझ समझ के लिखना है, अपने मन से बना के लिखना है। तो देखिए दोस्तों, निबंध किन किन टॉपिक्स पे आपसे पूछ सकता है। प्रदूषण के समस्या और समाधान, या यह भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पे निबंध बताइए, या प्रदूषण तथा मानव समाज। क्या दोस्तों, जो प्रदूषण है तथा मानव समाज पे निबंध बताइए। या यह भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध बताइए, या प्रदूषण की समस्या। यानी इन सभी टॉपिक्स पे जो निबंध होगा वह सेम एक ही टॉपिक है, तो सेम एक ही होगा। तो क्या करना है दोस्तों, निबंध को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो भी आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको 9 नंबर पक्का हो जाएगा। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे, निबंध लिखने का तरीका आप जान जाएंगे। तो कोई भी आप बोर्ड एग्जाम में निबंध पूछे आपसे बोर्ड एग्जाम में तो आप उसको लिख देंगे। तो देखिए, सबसे पहले रूपरेखा, यानी निबंध का रूपरेखा में हम आपको क्या क्या बताएंगे यह बता दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है प्रस्तावना। क्या बताएंगे दोस्तों, हम आपको प्रस्तावना बताएंगे। प्रस्तावना में हम यह बता देंगे दोस्तों, जो प्रदूषण के बारे में हम जो भी जानते हैं वो हम आपको बता देंगे। अगर आप यह भी लिख सकते हैं, अगर आपके मन से जो प्रस्तावना में प्रदूषण के बारे में जो भी पता है वो प्रस्तावना में आप लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रदूषण का अर्थ, यानी प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण का हम अर्थ बता देंगे दोस्तों। जो यह प्रदूषण शब्द है इसका क्या अर्थ होता है यह भी हम बताएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, यानी प्रदूषण से क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है, प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ है। हानियाँ का मतलब प्रदूषण होगा तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है यह बताएंगे दोस्तों। उसके बाद बताएंगे समस्या का समाधान, यानी जो प्रदूषण की समस्या है इसको समाधान क्या है, समाधान का मतलब इसको ठीक करने का उपाय क्या है, यह हम बताएंगे दोस्तों। उसके बाद बताएंगे उपसंहार। उपसंहार में क्या होगा दोस्तों, जो हम ऊपर बताएंगे आपको उन सभी को उपसंहार में लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, प्रस्तावना। तो देखिए यहाँ पे हम हेडिंग डाल दी है प्रस्तावना। दोस्तों जो आप प्रदूषण के बारे में जानते हैं वह सब प्रस्तावना में लिख दीजिएगा। तो देखिए हम बता रहे हैं हम क्या लिखे हैं। अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। क्या दोस्तों, यह जो प्रदूषण की समस्या है वह पहले नहीं थी, अब एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। वह क्या है, प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर सभी देशों का ध्यान है। क्या दोस्तों, जो प्रदूषण की समस्या है यह सभी देशों में है और प्रदूषण की समस्या की ओर ध्यान सभी देशों का भी है। पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, यह सब क्या हो जाएगा, पर्यावरण के अंदर आ जाएगा। तो इसको बचाना क्या है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पानी, हवा तथा मिट्टी सब दूषित हो चुका है। दूषित का मतलब हो सकता है खराब हो जाना, दूषित का मतलब क्या हो गया, खराब हो जाना। यह सब क्या हो चुका है, खराब हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। जो मिट्टी है दोस्तों, हवा है, पानी है, यह सब क्या है, हमारे जीवन का आधार है। अगला टॉपिक है दोस्तों प्रदूषण का अर्थ, यानी प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। अच्छे वातावरण में ही हमारा जीवन संभव है। अच्छे वातावरण का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वातावरण में क्या आ जाएगा, हवा, पानी, मिट्टी, यह सब जब अच्छा रहेगा तभी हमारा जीवन संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति से होता है। जो पर्यावरण है दोस्तों उसका निर्माण किससे होता है, प्रकृति से होता है। प्रकृति यानी प्रकृति से होता है। जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, इस सभी का निर्माण किससे होता है, प्रकृति से होता है। जब वायु में हानिकारक गैस मिल जाता है तो वायु दूषित हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है। दूषित प्रदूषित दोनों एक ही शब्द है, इसका मतलब होता है खराब हो जाता है। जब हवा में हानिकारक गैस मिलता है तो वायु क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। जब जल में बड़े शहरों का गंदा जल मिल जाता है, गंदा यानी नाली का पानी जल में मिल जाता है तो जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार दूषित होने को ही प्रदूषण कहते हैं। क्या दोस्तों, इस प्रकार जो दूषित होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अब समझिए प्रदूषण के प्रकार। पहला है दोस्तों वायु प्रदूषण, दूसरा बताएंगे जल प्रदूषण। तो सबसे पहले देखिए वायु प्रदूषण किसे कहते हैं।
वायु जीवन के लिए अनिवार्य है। हवा क्या है दोस्तों? जीवन के लिए अनिवार्य है। अगर आपके पास 2 मिनट आपका नाक बंद कर दिया जाए तो आप जीवित नहीं रहेंगे। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए वायु की ज़रूरत पड़ती है। इस समय वायु में हानिकारक गैस मिलने के कारण वायु प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषित यानी दूषित हो चुका है, खराब हो चुका है। हवा क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। क्यों खराब हो चुका है? क्योंकि उसमें हानिकारक गैस मिल गई है। ठीक। दूसरा है जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा जाता है। क्या दोस्तों? जो जल है उसको क्या कहा जाता है? जीवन कहा जाता है। इसके बिना पेड़ पौधे जीव जंतु कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जल के बिना क्या होगा दोस्तों? न पेड़ पौधे रहेंगे, न जीव जंतु रहेंगे, न मनुष्य रहेंगे, कोई जीवित नहीं रह सकता। बड़े बड़े शहरों का गंदा जल नदी में मिलने के कारण जल दूषित हो जाता है। जो बड़े बड़े शहर है, जो नाली निकलती है दोस्तों, जो कचरा पानी होता है वो नदी में जाकर क्या करता है? मिल जाता है। उसके कारण क्या होता है? जल दूषित हो जाता है। दूषित का मतलब खराब हो जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जल प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण एक नई समस्या है। जो ध्वनि प्रदूषण है यह पहले नहीं थी दोस्तों, यह इस समय नया उत्पन्न हो रही है। जैसे ट्रैक्टर, जहाज और डीजे से ध्वनि प्रदूषण होती है। क्या दोस्तों? जो ज़्यादा तेज आवाज़ करता है उसी से ध्वनि प्रदूषण होती है। अब अगला है दोस्तों प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ। प्रदूषण की क्या समस्या है और उसकी क्या हानियाँ है। प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। कारखानों से धुएं, गंदी जल से तथा जहरीली गैसें से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। प्रदूषण की समस्या कैसे उत्पन्न होती है दोस्तों? जो कारखाने से धुआं निकलता है उससे, गंदी जल से दोस्तों, जो बड़े बड़े शहरों का नाला निकलता है, गंदा जल रहता है उससे, तथा जहरीली गैसों से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। और इससे अब क्या क्या, यह तो समस्या हो गया दोस्तों। अब देखिए इसका हानियाँ क्या है। तो इस प्रदूषण से मनुष्य को जानलेवा बीमारियाँ होती है। क्या दोस्तों? प्रदूषण से क्या होता है? मनुष्य को जानलेवा बीमारियाँ होती है। तो यह हो गया हानियाँ। अब देखिए पांचवा क्या है? समस्या का समाधान, यानी जो प्रदूषण की समस्या है इसका समाधान क्या है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्ष लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रदूषण का समस्या का समाधान क्या है? वृक्ष लगाना चाहिए तथा वृक्षों को कटने से रोकना चाहिए फिर दोस्तों तेज ध्वनि वाले डीजे पर भी रोक लगाना चाहिए। प्रदूषण का समाधान क्या है? वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्ष को कटने से रोकना चाहिए, और तीसरा है दोस्तों तेज ध्वनि वाले डीजे पर रोक लगाना चाहिए। यह इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक। अब आ जाते हैं उपसंहार में। तो देखिए उपसंहार में क्या लिखेंगे। खुशी का बात यह है कि भारत सरकार ने वृक्ष को काटने से रोक लगा दिया है। क्या दोस्तों? जो भारत सरकार है वो वृक्ष को कटने से रोक लगा दिया है, लेकिन फिर भी पेड़ काटा जा रहा है। और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जनता को भी जागरूक किया जाए वृक्ष लगाने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। सरकार और जनता के सहयोग से प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है।